हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मैथ्स 2 का लेसन नंबर 7 असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये टॉपिक टीवाई बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उनको एक सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च सेमेस्टर 6 में, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। तो टीवाई बीएमएस और 12th स्टैंडर्ड दोनों के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग ये दो पार्ट है। एक बार प्रॉब्लम असाइन करना है और उसके बाद सीक्वेंस सेट करना है कि भाई कौन कब जॉब करेगा। असाइन करना, किसी को टास्क देना, भाई तेरे को ये जॉब करना है, तेरे को ये जॉब करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को, हम उसको असाइन कर रहे हैं। असाइन करने के बाद हम उनको सीक्वेंस देंगे, पहला ये करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा ये करेगा, चौथा ये करेगा। तो इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले? इस टॉपिक में हम सीखने वाले कौन से पर्सन को कौन सा जॉब असाइन करना चाहिए। क्लियर हुआ? असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग में एक बार जॉब आप असाइन कर दोगे तो आप क्या करोगे? सीक्वेंस सेट करोगे। पहला ए जॉब करेगा, फिर सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर एफ करेगा, फिर जी करेगा। डिपेंड करता है सीक्वेंसिंग कैसा आपको सेट करना है। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो है कि आपको दो टाइप के असाइनमेंट प्रॉब्लम आते हैं, एक होता है मिनिमाइजेशन और एक होता है मैक्सिमाइजेशन। और टीवाई बीएमएस की बात करूंगा तो उनको मिनिमाइजेशन या तो कॉस्ट वर्ड यूज किया रहेगा, 12th स्टैंडर्ड को भी कॉस्ट यूज किया जा सकता है। मैक्सिमाइजेशन यानी कि प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट रिलेटेड डेटा दिया है, कॉस्ट दिया है, तो हमेशा इधर को कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और प्रॉफिट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट दिया है मतलब वो मैक्सिमाइजेशन का सम है, अगर कॉस्ट दिया मतलब वो मिनिमाइजेशन का सम है। क्लियर हुआ? हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट में दो टाइप के असाइनमेंट होंगे, एक मिनिमाइजेशन और एक मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन मतलब अगर क्वेश्चन में कॉस्ट रिलेटेड चीज दी गई है तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ जाएगा सर कॉस्ट दिया मतलब मिनिमाइजेशन का सम है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट रिलेटेड दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है? मैक्सिमाइजेशन का सम है। कुछ स्टेप्स है जो आपको बताऊंगा, अगर स्टेप्स समझ में आया तो आपको सम समझ में जरूर आएगा। मिनिमाइजेशन का अगर सम है तो आपका पहला स्टेप है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है वो चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है या नहीं। अभी नंबर ऑफ रो और कॉलम का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 3 लोग हैं और 3 लोग को अगर मैं 2 जॉब असाइन करने की बात करूंगा तो क्या ये वैलिड है क्या? नहीं। अगर 3 पर्सन है तो तीनों को इक्वल जॉब दे दो, या तो फिर एक जॉब कम कर दो या तो एक जॉब बढ़ा दो, ऐसा कुछ करो। इन शॉर्ट, आप जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम करोगे तो आपका प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? n इंटू एन, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है मतलब बैलेंस प्रॉब्लम है। अगर बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है मतलब रो ज्यादा है कॉलम कम है या कॉलम ज्यादा है रो कम है, उसे अनबैलेंस सम कहते हैं। और अनबैलेंस है, इफ नॉट देन ऐड डमी रो और कॉलम अकॉर्डिंगली। जहां पे भी जो चीज कम है, जैसे बोल रहा मेरे पास 3 जॉब करने के लिए, जॉब 3 है बट पर्सन 2 है तो मुझे और एक पर्सन की जरूरत पड़ेगी तो मैं पर्सन ऐड करूंगा। या मेरे पास 3 पर्सन है, जॉब 2 ही है तो मैं एक जॉब और असाइन कर दूंगा। समझ में आया क्या? तो उसी तरह वो बोल रहा है अगर आपका प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो हमको क्या करना पड़ा? इफ नॉट देन ऐड डमी रो। डमी रो या कॉलम, रो कम है तो रो ऐड करेंगे, कॉलम कम है तो कॉलम ऐड करेंगे, जिसका वैल्यू हमेशा 0 ही लिखना है अकॉर्डिंगली। ओके, ये आपका पहला चेक करना हुआ कि आपको जो क्वेश्चन दिया आप उसे असाइन कर सकते हो या नहीं। कब कर सकते हो? जब n इंटू एन इक्वल होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, बैलेंस सम होगा तो असाइनमेंट कर सकते। अनबैलेंस होगा तो उसे बैलेंस करने के लिए डमी रो और कॉलम बनाएंगे एंड देन बैलेंस करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं, देखते क्या है। स्टेप नंबर 2 है सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन each row and subtract it from every element of that row। मतलब अब आपके पास क्वेश्चन तो आ गया। अब क्वेश्चन में ये रो होता है, ऐसा स्लैंटिंग वो आपके लिए रो है और जो स्टैंडिंग वो आपके लिए क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? तो रो में जाना है, हर एक रो में जाना है। जितने भी रो होंगे, 2 रो 3 रो 5 रो जितने रो होंगे, हर रो में जाना है और हर रो से क्या करना है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है।
पहले रो में फॉर एग्जांपल 5 नंबर दिए, 1 5 8 10 ऐसे अलग 5 नंबर दिए, तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो सिलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है उसी रो के एलिमेंट से। मतलब उस रो में जो भी नंबर्स रहेगा उसे सबको उस छोटे नंबर से माइनस करना है। ऐसे हर रो में जाना है और माइनस करना है। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो इटसेल्फ। फिर उसके बाद एक बार रो हो गया, अब कॉलम करेंगे। Select the smallest element from each column and reduce the matrix of reduce matrix मतलब इधर जो आपने कम किया है वो reduce matrix and subtract it from every element of that column। अब कॉलम में जाएंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे और उसको उसी कॉलम के नंबर से माइनस करेंगे। ऐसे जितने कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स में जाना है, छोटा नंबर लेना और माइनस करना है। इतना समझ में आ गया। पहले रो मिनिमाइजिंग फिर कॉलम मिनिमाइजिंग, इस स्टेप का नाम है रो मिनिमाइजिंग कॉलम मिनिमाइजिंग। क्लियर। अब रो मिनिमाइजिंग कॉलम मिनिमाइजिंग होने के बाद करोगे क्या, हर रो में जाओगे और एक जीरो सिलेक्ट करोगे, सब बॉक्स बना दोगे। भाई एक जीरो है, एक रो पहला रो है, पहले रो में एक जीरो सिलेक्ट किया। अब जब भी आप जीरो सिलेक्ट करोगे, जहां पे भी जीरो सिलेक्ट करोगे, जिस रो में जीरो जब सिलेक्ट करोगे तो उसके आसपास वाले जितने भी जीरो रहेंगे सब कैंसिल। फॉर एग्जाम्पल पहले रो में 3 जीरो है, मुझे पहला जीरो पसंद आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसके पास जितने भी जीरो होंगे सब कैंसिल। मुझे लास्ट वाला जीरो पसंद आया, इसको सिलेक्ट किया तो ये बाजू और कॉलम के जितने भी जीरो रहेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे मतलब आपको इसको कैंसिल करना है। सिलेक्ट 1 जीरो इन ईच रो एंड कैंसिल द रिमेनिंग जीरो। हर रो में एक जीरो सिलेक्ट करो और जितने भी जीरो है उनको कैंसिल करो। अगर आपके पास 4 रो है और आपने 4 जीरो सिलेक्ट कर लिया, आपका आंसर आ गया। लेकिन आपके पास 4 रो है और सिलेक्शन में सिर्फ 3 ही जीरो सिलेक्ट हुआ है, चौथा सिलेक्ट ही नहीं हुआ है, मतलब प्रॉब्लम आगे और कंटिन्यू होगा। मतलब ये है कि जब तक आपको हर एक रो में एक जीरो नहीं मिलता है तब तक आपका प्रॉब्लम चलते रहता है। अगर हर एक रो में आपको जीरो आ गया, प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगा। If we don't get zero in each row, then follow step number 5। और step number 5 क्या है? Very important। Step number 5 है select the smallest element among all the uncovered element। अब ये uncovered element क्या है? प्रैक्टिकली करेंगे तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। ये स्टेप्स में रखूंगा, एक छोटा सा सम भी करूंगा ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। All the uncovered element, subtract this from the smallest element from all the uncovered element and add it। मतलब आप जब जीरो सिलेक्ट करते हो तो जीरो नहीं होता है तो हमको लाइंस ड्रॉ करने पड़ते हैं। लाइंस ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि कुछ एलिमेंट्स है जो बच जाएंगे। हमको उस बचे हुए एलिमेंट से, अनकवर्ड एलिमेंट से एक छोटा नंबर निकालना है, उस नंबर को सबसे माइनस करना है और जहां पे लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे ऐड द एलिमेंट विच लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन। दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे ऐड करेंगे। प्रैक्टिकली करेंगे तो ही समझेगा। रो मिनिमाइजिंग, कॉलम मिनिमाइजिंग एंड जीरो, ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको हो गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना, उसके बाद आपको वापस से स्टेप नंबर 2 3 4 चेक करना है और 4 आपका फाइनल आंसर होता है। अगर जीरो आ गया मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर। ये मिनिमम के लिए था। अब यही सेम चीज मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो इधर भी स्टेप सेम वैसा ही होगा। मैक्सिमाइजिंग में खाली एक स्टेप नया आएगा, पहला ये जैसा है वैसे ही। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट। इसके पहले आप सब में क्या सिलेक्ट कर रहे थे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, पर यहाँ पे थोड़ा फर्क ये है, आपको एक लार्जेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है और पूरे क्वेश्चन में उस एलिमेंट के लार्जेस्ट वैल्यू से माइनस कर देना है। अगर मैक्सिमाइजेशन का सम आया तो जो बड़ा नंबर होगा उस नंबर से पूरे मैट्रिक्स को माइनस करो और फिर स्टेप जो आपको दिया था वो फॉलो करो। मतलब मैक्सिमाइजेशन में एक ये नया स्टेप है, बाकी तो सेम है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल सम करेंगे तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, सम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज 4 जॉब A B C D which can be manufactured on each of the 4 machines P Q R S। The processing cost of each job for each machine given इन द फॉलोइंग टेबल। देखो कॉस्ट वर्ड यूज किया है, मतलब ये क्या है, मिनिमाइजेशन का सम है। आपको क्वेश्चन दिया है, मैंने ऑलरेडी उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया। अपने पास 4 जॉब है ABCD, 4 मशीन है PQRS। अपने को ये क्वेश्चन जो है वो मिनिमाइजेशन करना है। सर कैसे, कॉस्ट वर्ड आ गया मतलब मिनिमाइजेशन, सम बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप। पहला स्टेप है कि आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। मेरे पास रो में
4 रो है, 4 कॉलम है। ऐसा रो होता है, ऐसा कॉलम होता है, अगर आपको ये पता नहीं है तो मेरे पास रो और कॉलम मिल चुका है। पहला पहला स्टेप तो बराबर है, मतलब इसे हम बैलेंस सम कहते हैं। अब सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्सट्रैक्ट। तो एलिमेंट सबसे छोटा, पहले वाले में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 25, बराबर है। अब ये 25 को क्या करना है, सबसे माइनस करना है। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे लिखूंगा मैं रो मिनिमाइजेशन, रो मिनिमम, ठीक है। अब रो मिनिमम लिखेंगे तो जॉब आपके पास तो सेम है, ए बी सी डी। अब इस नंबर को क्या बोला है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्सट्रैक्ट। तो 25 को माइनस करना, तो 31 में से 25 माइनस होगा तो 6 आएगा, 25 माइनस 25 0 होगा, और 33 में 25 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 29 मतलब 4 आएगा। रो मिनिमाइजिंग समझ में आया क्या, क्लियर है। दूसरा स्टेप, अब वापस से मिनिमम नंबर लेना है। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर है 21, बराबर। अब ये 21 से पूरे को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 21 4 हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। समझ में आया। अब तीसरा, वापस से तीसरे रो में जाएंगे, मिनिमम 19 है तो 19 माइनस 19 0 हो जाएगा ना, मिनिमम नंबर 0 हो गया। अब 21 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बच जाएगा। 23 माइनस 19 करेंगे तो 3 बच जाएगा, 3 नहीं 9 4 बच जाएगा, बराबर। 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्लियर है। अब सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 34 दिख रहा है, तो 34 है, 34 से माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। इस स्टेप को हम लोग कहते हैं रो मिनिमाइजिंग, स्टेप नंबर 2। अब कॉलम मिनिमाइजिंग करना है। कॉलम मिनिमाइजिंग में आप क्या करोगे, कॉलम मिनिमाइजिंग में आप कॉलम के हिसाब से जाओ, ये तो आपने कर लिया। स्टेप नंबर 2, कॉलम, कॉलम मिनिमाइजिंग। अब कॉलम मिनिमाइजिंग में वापस से सेम चीज़, ए बी सी डी, ऊपर जॉब की हेडिंग आएगी, मैंने सिर्फ प्रेजेंट किया। अब कॉलम में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर है 0, 0 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सबसे छोटा नंबर तो 6 4 0 4, 0 से माइनस करेंगे तो सेम होगा। इस कॉलम में भी सबसे छोटा नंबर 0 तो सेम आ जाएगा, 0 3 2 2। इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर 0 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 2 4 0। इस कॉलम में भी छोटा नंबर 0 ही है, मतलब सेम 4 0 5 6। इसे हम कॉलम मिनिमाइजिंग कहते हैं, क्लियर हो गया। अब ये 2 स्टेप होने के बाद स्टेप नंबर 4 है, आपको क्या करना है, आपको 0 सिलेक्ट करना है हर एक रो में। जैसे इस रो में जा रहा हूँ, मुझे इस रो में कितने 0 दिख रहे हैं, सर एक ही 0 दिख रहे हैं, तो इसी को सिलेक्ट करो। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके रो और कॉलम में चेक करना है, इस रो में कोई भी 0 है, नहीं। इस कॉलम में कोई भी 0 है क्या, नहीं। समझ में आया। तो जब भी आप 0 सिलेक्ट करते हो तो ध्यान में रखने का कि जब आप 0 सिलेक्ट करोगे तो उसके आसपास वाले जितने भी 0 है सब कैंसिल हो जाएंगे। अब सेकेंड रो में जाते हैं, इसके पास एक ही 0 है, ये वाला ही 0, तो ये 0 सिलेक्ट किया मैंने। इधर कुछ भी है क्या, नहीं। इधर कुछ भी है क्या, नहीं। तीसरे में इधर आता हूँ, इधर एक 0 मिल गया मुझे, इधर कुछ भी है, नहीं। यहाँ कुछ है, नहीं, 0 आ गया। सर इधर भी एक 0 है, भाई इधर भी एक 0 है। तो आप देख सकते हो मुझे हर एक रो में एक 0 मिल गया है। अगर ये मिल गया है तो आंसर मिल गया, अगर ये नहीं मिला तो अपने को फिर स्टेप नंबर 5 से कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को मिल गया है, देयरफॉर आई कैन से मेरा जॉब असाइन हो चुका है। क्या जॉब असाइन हुआ है, ए को ये जॉब असाइन हुआ है, बी को ये वाला जॉब, सी को ये वाला जॉब, और डी को ये वाला जॉब। मतलब ए को कौन सा जॉब असाइन हुआ है, क्यू। ए को हमने क्यू जॉब असाइन किया है। फिर बी को हमने एस वाला जॉब असाइन किया है, सी को हमने ए वाला जॉब असाइन किया है, और पी वाला जॉब है ना, यहाँ पे पी आ जाएगा। और डी को हमने कौन सा जॉब असाइन किया है, पी क्यू आर वाला जॉब असाइन किया है। जॉब असाइन किया तो आंसर क्या है, आंसर अपना क्वेश्चन ही अपना आंसर है। तो ए को क्यू जॉब मतलब 25, और बी को एस वाला जॉब मतलब 21, और सी को पी वाला जॉब दैट इज 19, और डी को
आर वाला जॉब मतलब 34। तो सर आपने जो पहला सिलेक्ट किया वही आंसर है। इस सम में ऐसा दिख रहा है, हर बार ऐसा नहीं होगा। इस सम में ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन था और पहले से मिनिमम कॉस्ट में असाइन हो चुका था, इसलिए सेम आया। हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो आप पहला मिनिमम लोगे वही आपका आंसर आएगा, ज़रूरी नहीं है। क्लियर। यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो 9 10 19 हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल मेरा कॉस्ट आएगा 99। अगर कॉस्ट रुपीज़ में दिया है तो 99 रुपीज़ लिखना है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपने आपका फर्स्ट सम कंप्लीट किया। देख